ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सावन मास में भगवान नीलकंठ की महाकथा। आज हम आपको सावन मास से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा सुनाएंगे, जिसमें समुद्र मंथन, हलाल विष और भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का वर्णन मिलता है। कथा के साथ यह भी समझेंगे कि सावन मास में भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा क्यों मानी जाती है। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। एक समय देवताओं का तेज और सामर्थ्य कम हो गया था। तब भगवान विष्णु की सलाह से देवताओं और असुरों ने मिलकर के क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया। समुद्र मंथन के लिए मद्राचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवता और असुरों दोनों समुद्र मंथन करने लगे। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण करके मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे मंथन का कार्य पूरा हो सका। समुद्र मंथन से अनेक अद्भुत वस्तुएं और दिव्य रत्न निकलने लगी, लेकिन सबसे पहले एक अत्यंत भयंकर विष निकला, जिसे हलाहल विष कहा गया। उस विष की ज्वाला इतनी भयंकर थी कि उससे तीनों लोकों में भय फैल गया। देवता, असुर, मनुष्य और सभी जीव जंतु संकट में पड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस विष से संसार की रक्षा कैसे की जाए। जब सभी देवता अत्यंत चिंतित हो गए, तब वे भगवान शिव की शरण में पहुँचे। सभी ने कैलाश पर जाकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की और कहा, हे महादेव, यह भयंकर विष संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने वाला है। केवल आप ही इस संकट से संसार की रक्षा कर सकते हैं। भगवान शिव करुणा के सागर हैं। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए उस विष को स्वयं ग्रहण करने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने हलाल विष को अपनी हथेली में लिया और उसे पी लिया। जैसे ही विष उनके कंठ में पहुंचा, माता पार्वती ने भगवान शिव के कंठ को पकड़ लिया, ताकि विष उनके शरीर के भीतर न जा सके। इस प्रकार विष भगवान शिव के कंठ में ही रुक गया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया। तभी से उन्हें नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाने लगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हलाहल विष के कारण भगवान शिव के शरीर और कंठ में अत्यंत ऊष्णा उत्पन्न हो गई। देवताओं ने भगवान शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए जल अर्पित किया। इसी भाव से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित हुई। भक्त सावन मास में शिवलिंग पर जल और गंगा जल अर्पित करते हैं तथा भगवान शिव से संसार के कल्याण और अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। सावन में जलाभिषेक केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि भक्ति भाव और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। भक्त अपने मन की अशांति, अहंकार और नकारात्मकता को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने का भाव रखते हैं। सावन मास में प्रकृति भी हरियाली से भर जाती है। वर्षा के कारण वातावरण सुंदर और शीतल हो जाता है। इसी समय भक्त भगवान शिव की आराधना में विशेष रूप से लीन रहते हैं। मान्यता है कि सावन के सोमवार को भगवान शिव का पूजन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भगवान शिव के प्रति भक्तों की श्रद्धा है। भगवान भोलेनाथ को सरल पूजा प्रिय मानी जाती है। भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन मास में माता पार्वती की तपस्या की कथा भी जोड़ी जाती है। पौराणिक मान्यताओं में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। माता पार्वती का संकल्प अटूट था। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक तप किया। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया था। इसी कारण सावन मास को भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए विशेष शुभ माना जाता है। विशेष रूप से महिलाएं सावन में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके सुखी दाम्पत्य जीवन और परिवार की मंगल कामना और सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। सावन सोमवार के दिन सुबह स्नान करके
स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव का ध्यान करके शिव मंदिर जाना या घर में शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा किया करता था। उसका नियम था वह प्रत्येक सोमवार को और साथ ही साथ प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करता था। उसका नियम काफ़ी समय से चला रहा था। उसका नियम कभी टूटा नहीं, लेकिन एक बार वह भक्त काफ़ी बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि वह जल लेकर के नहीं जा सका। रास्ते में काफ़ी परेशानी उसके जीवन में आई। वह बीमार था, लेकिन उसने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया, चाहे मैं कितना भी बीमार क्यों ना हो जाऊं, चाहे जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, लेकिन मैं भगवान शिव की पूजा नहीं छोड़ूंगा। यह मन में विचार करके वह अस्वस्थ अवस्था में ही स्नान करके हाथ में बेलपत्र जल फल पुष्प लेकर के भगवान शिव के लिए चल दिया। मिट्टी के पात्र में उसने जल भरा, उसमें थोड़ा गंगा जल डाला और भगवान के निमित्त चल दिया। भगवान शिव ने अपने भक्त की परीक्षा का विचार किया, क्योंकि भगवान अपने भक्त की परीक्षा हमेशा लेते हैं और जो भक्त परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। भगवान शिव ने मन में विचार किया, चलो भक्त की परीक्षा लेते हैं। एक बुजुर्ग ब्राह्मण का रूप उन्होंने धारण किया और वह उनका रूप अत्यंत ही दुर्बल था, शरीर बहुत कमज़ोर था, शरीर में परेशानी आ रही थी, चला भी नहीं जा रहा था। वह रास्ते में पड़ गए, जिस रास्ते से वह ब्राह्मण जाने वाला था, जो भक्त था, हाथ में जल लेकर के जा रहा था। भगवान शिव ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और जल ही जल चिल्लाने लगे, कोई मुझे जल पिलाइए, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, कोई मुझे जल पिलाइए। जो भगवान शिव का भक्त था, जल लेकर के जा रहा था, उसके पास वही जल था, उसके अलावा वहाँ आसपास कहीं दूर दूर तक जल नहीं था। अब वह खड़ा हो गया, मन में विचार करने लगा, एक तरफ भगवान शिव की भक्ति का नियम जो आज टूट जाएगा अगर मैं इसको जल पिला देता हूँ, दूसरी तरफ यह ब्राह्मण वृद्ध है, चलने की अवस्था इसकी ठीक नहीं है और अगर इसे जल नहीं दिया तो इसके प्राण निकल जाएंगे। काफ़ी सोचने के बाद में उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप तो सभी की पालन करता हैं, यदि इसको मैंने जल नहीं पिलाया तो इसमें आपका ही अपमान होगा, क्योंकि आपने जो नियम बनाए हैं परोपकार सबसे बड़ा है, उसका उल्लंघन होगा। हे प्रभु, आज की पूजा चाहे मेरी टूट जाए, लेकिन आप इस भक्त की पुकार स्वीकार करें, मैं इसको जल पिला रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें। जैसे उसने उस ब्राह्मण को जल पिलाया, भगवान शिव प्रकट हो गए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यह सबसे बड़ा भक्ति है, सबसे बड़ी श्रद्धा है। जो दूसरों की सहायता करते हैं, परोपकार करते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आता है और मैं ऐसे भक्तों से प्रसन्न रहता हूँ। यदि आप सच्ची भक्ति करना चाहते हैं तो सच्ची भक्ति यह है कि भगवान शिव की पूजा के साथ साथ दूसरों की भी सहायता करें। ओम नमः शिवाय।